देखिए, जनपद इटावा में जनगणना 2027 के प्रथम चरण जो कि मकान सूचीकरण और मकान गणना है, इसका जो प्रथम चरण के अंतर्गत जो स्वगणना का अभियान है, वो 7 मई से 21 मई के बीच में शुरू हो रहा है। ये स्वगणना जो है, ये बहुत ही एक आसान प्रोसेस है। इसमें आपको एक साइट है se.census.gov.in, उस पे आपको सिर्फ जाके अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना है। उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको अपनी जो सामान्य जानकारियां हैं, जो प्रश्न हैं, वो आपको उनका जवाब देना है। इन प्रश्नों का जवाब देने के बाद आपके पास एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, जिस आईडी को आपको सुरक्षित रख लेना है। अब ये ऐसी आईडी सुरक्षित रखने का उद्देश्य ये है कि हमारी जनगणना का जो प्रथम चरण है, वो 22 मई से 20 जून के बीच में शुरू हो रहा है। इस बीच में आपके घरों में प्रगड़क जाएंगे। तो जब आपके घर में प्रगड़क जाएंगे तो आप उनको यही ऐसी आईडी दिखाएंगे। इस ऐसी आईडी को प्रगड़क वेरीफाई करेंगे और आपसे जो आपने सूचनाएं भरी हैं, इसका आपसे सत्यापन कराएंगे। जब आप इन सूचनाओं का सत्यापन कर देंगे तो वो आप इसको ऐसी आईडी को लॉक कर देंगे। आपकी जनगणना का कार्य प्रथम चरण का पूर्ण हो गया। तो ऐसी आईडी जनरेट होना और सेल्फ इन्यूमरेशन करना, जो कि स्वगणना है, ये एक तरह से बहुत ही फायदेमंद चीज है। इससे हम प्रगणक का समय जो है वो बचाएंगे, अपना समय बचाएंगे और इस पूरे प्रोसेस में हम जनगणना के प्रोसेस में खुद भी जुड़ के अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये चूंकि डिजिटल जनगणना पहली बार शुरू हो रही है और इसमें ये सेल्फ इन्यूमरेशन का प्रावधान पहली बार है, तो मेरी जनपद के सभी निवासियों से अपील है कि सेल्फ इन्यूमरेशन का जो फेज है 7 से 21 मई का, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग स्वगणना करें, जिससे हमारी जो जनगणना की अवधि 22 मई से 20 जून की प्रथम चरण की अवधि है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जनगणना कर सकें, ज्यादा से ज्यादा घरों की जनगणना कर सकें। इस बीच हमारे जिले पे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम में हमारे पास हमारे ट्रेंड स्टाफ बैठे हुए हैं, जो कि स्वगणना से संबंधित अगर किसी को कोई भी डाउट हो, तो हमने नंबर्स रिलीज किए हैं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से, तो उस पे वो बात करके स्वगणना के संबंध में कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। 22 मई से 20 जून के बीच हमारे यहाँ जब हमारे इन्यूमरेटर्स लोगों के घर जाएंगे, तो उस समय भी अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो, तो हमारे टोल फ्री नंबर पे, हमारे जो हमारा शिकायत का नंबर है, वहां पे बात करके वो ये डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में, जनगणना के प्रोसेस में, हमने 4000 के आसपास इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर का स्टाफ लगाया हुआ है, जिनकी ट्रेनिंग हमने पिछले 9 दिनों में बहुत ही वृहद ट्रेनिंग कराई है और साथ साथ जो रिजर्व कार्मिक उनकी ट्रेनिंग भी कराई हुई है। इन ट्रेनर्स, इन पूरी ट्रेनिंग के लिए हमने कुल मिला के 65 मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनर मिला के रखे थे और उन सभी ने बहुत ही वृहद रूप से इनको प्रशिक्षण दिया है। अभी मेरी जनपद के समस्त निवासी, जो जनपद के समस्त मानिंद लोग हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि स्वगणना बिल्कुल करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। और इसमें हमारे सारे सेक्शंस के लोग, हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारे जो मीडिया बंधु हैं, इसके अलावा हमारे जो होटल्स के मालिक हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स हैं, या हमारे जो और भी जितने भी माननीय लोग हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि स्वगणना में बढ़ चढ़ के पार्ट ले, जिससे कि 22 मई से 20 जून के बीच में जब हमारे प्रगणक आपके घर जाएंगे, तो ये उनका और आपका दोनों का कार्य काफी आसान हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है और इसके लिए हम लोग प्रॉपर प्रचार प्रसार कराए हुए हैं। जनपद में जगह जगह होर्डिंग, बैनर और जो हमारी स्क्रीन्स हैं, वहां पे इसके बारे में अलग अलग मैसेजेस चल रहे हैं। आप उसके माध्यम से या हमारे कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। मेरा अनुरोध बस आपसे ये है कि कल से शुरू हो रहे इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दें और हम लोग इस भारत का भविष्य लिखने में अपने आप को, हम अपना योगदान दे सकें। यही मेरा आप सबसे अपील है। धन्यवाद।